तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम सबसे पहले इसका डेफिनेशन जान लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते किसको है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में असल में उसको बोलते हैं बाबू जिसमें x का वैल्यू, मतलब वेरिएबल से मुराद यहाँ पर x है, जिसमें x का वैल्यू का हाईएस्ट वैल्यू हो 2। ठीक है, एन इक्वेशन in which the highest value of variable, यहाँ पे वेरिएबल से मुराद है x, is 2 is called quadratic equation। ओके, तो ये हम लोगों का हो चुका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेफिनेशन। मतलब कि जिस इक्वेशन में बाबू x का जो है वो वैल्यू 2 हो, हाईएस्ट वैल्यू, उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बात समझ में आया? उसके बाद हम लोग जानते हैं कि इक्वेशन 1 वेरिएबल में क्या होता है। तो देखो बाबू, ये वाला जो सिंपल फॉर्म जनरल फॉर्म में ऐसे लिखाता है, मैं बता देती हूँ। जनरल फॉर्म में लिखाता है ax² + bx + c is equal to 0, where a, b, c are real numbers and a is not equal to 0 is called a quadratic equation। मतलब कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसको बोलेंगे जिसमें x का वैल्यू हाईएस्ट 2 हो। क्या हो? 2 हो। और बाबू ax² + bx + c, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसी फॉर्म में रहता है। x का वैल्यू हाईएस्ट रहेगा 2, मतलब कि इसके ऊपर स्क्वायर रहेगा, उसके बाद b रहेगा और c रहेगा। और यहाँ पर एक बात बोला गया है कि a b c जो है बाबू वो रियल नंबर होगा और a जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। अगर a 0 के बराबर हो जाएगा तो x का तो कोई वैल्यू ही नहीं बचेगा। इसलिए यहाँ पे बताया गया कि a जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, उसी को बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसका डेफिनेशन हम लोग जान लिए। अब इसका जो चैप्टर में हम लोगों को क्वेश्चन दिया उसको सॉल्व करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले ये वाला पढ़ेंगे जिसमें है 4 नंबर का मैथ, जिसमें लेट अस सॉल्व है। मतलब ये वाला जो है बाबू वो मार्क्स 3 का आता है, 3 और 2 मार्क्स का आता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से आते हैं और इसमें हर साल इसमें से आना मस्ट ही रहता है। तो हम लोग इसको पढ़ेंगे, पहले देखेंगे कि इसको कैसे बनाया जाता है। तो देखिए बाबू, 3y² वैसे ही रहेगा। यहाँ पर हम लोगों को देखना है कि इक्वल टू के इस साइड में भी एक 2y² है, तो ये वाला तो माइनस साइन में है। अब इस वाले माइनस साइन को अगर इक्वल टू के इस साइड ले जाएंगे, मतलब कि लेफ्ट साइड ले जाएंगे, तो ये वाला जो माइनस साइन है वो प्लस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा और 2y² वैसे ही रहेगा। ठीक है, अब इज इक्वल टू देते हैं, 160 वैसे ही रहेगा। और ये वाला जो 20 है बाबू, जो इक्वल टू के लेफ्ट साइड है, इसको हम लोगों को राइट साइड में लाना है, क्योंकि हम लोग वेरिएबल वाला पार्ट को एक जगह कर देंगे और नंबर वाले पार्ट को एक जगह कर देंगे। तो ये -20 यहाँ पर है। अब इसको अगर हम लोग इक्वल टू के राइट साइड में ले जाएंगे तो ये माइनस है, यहाँ पे आएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक? अब देखो 3y² यहाँ पे है, यहाँ पे प्लस 2y², तो 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5y² हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 160 + 20 कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। ठीक है बाबू, अब हम लोग क्या करेंगे, y² को ऐसे ही रहने देंगे, 180 को भी इसके घर पास ही रहने देंगे। अब ये जो 5 है इसको इसके नीचे ले आएंगे। ठीक है, अब 5 को नीचे ले आए तो बाबू 5 को है 180 से हम लोग क्रॉस करेंगे, मतलब कि इसको काटेंगे। तो कैसे काटेंगे? तो 5 3 15 होता है, मतलब 5 3 15 और 3 इसमें चल जाएगा, मतलब 5 6 30, यानी 5 6 30। तो कितना आ गया बाबू? 36। अब हम लोगों को यहाँ पे क्या देखना है, यहाँ पे y में स्क्वायर लगा हुआ है, तो इस स्क्वायर को हटा के 36 में हम लोग रूट लगा देंगे। तो y से स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा 36 में, लग गया। अब y का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो हम लोग जानते हैं कि 36 का जो स्क्वायर होता है, मतलब कि 6 जो होता है, 6 को अगर हम लोग 6 से करेंगे इंटू तो 36 आता है। मतलब कि y का जो फाइनल वैल्यू होगा वो ±6 आ जाएगा। ये हम लोगों का फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हम लोगों का हो गया फाइनल आंसर।
ये वाला आप लोगों को अच्छे से समझ में आया, ये देखिए अच्छे से समझ लीजिए। हम लोग अब दूसरे नंबर को बनाने के लिए चलते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 बनाएंगे, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन उतार लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बाबू एक चीज़ नोटिस करने वाला है। वो चीज़ क्या है? वो चीज़ ये है, तो देखेंगे हम लोग बाबू क्या कि देखो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पुट होगा। तो यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यही वाला फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग पुट कर लेंगे। तो यहाँ पे a के जगह पर क्या है? 2x है, तो a के जगह पर लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 2ab है, तो 2 यहाँ पर a क्या है? 2x इंटू b क्या है? 1 है, प्लस 1 का होल स्क्वायर तो 1 ही रहता है, तो 1 लिखेंगे। आप लोग चाहो तो स्क्वायर भी लिख सकते हो। यहाँ पर भी क्या है? a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इतना दूर तक जो है ये वाला फॉर्मूला का है, और यहाँ से अब ये स्टार्ट होगा ये वाला फॉर्मूला। तो क्या होगा बाबू? यहाँ पे a की जगह में x है, तो x स्क्वायर प्लस 2, a की जगह में यहाँ पर x है और b की जगह पर 1 है, तो 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर यहाँ तक, ठीक है। नीचे में ये वाला लिख लेते हैं 6x प्लस 47 सॉरी। अब देखो ब्रैकेट हटाओ, तो 2 2 ज़ा 4, 2 दूना 4 और x स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ा 4, मतलब कि 2 दूना 4 x। 1 से आप लोग मल्टीप्लाई करोगे तो 4x ही आएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 रहेगा, प्लस तो x स्क्वायर का यहाँ पे x ही रहेगा बाबू, प्लस 2x और यहाँ पर 1 है, तो 2x रहेगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, इज इक्वल टू 6x प्लस 47। अब हम लोगों को यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करना है कि यहाँ पर देखना है कि x स्क्वायर कहाँ कहाँ पर है। तो यहाँ पर देखें, यहाँ 4x स्क्वायर है और यहाँ पर x स्क्वायर है, तो 4x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर क्या हो जाएगा? 5x स्क्वायर, प्लस अब देखना है कि x कहाँ पर है। तो यहाँ पर देखेंगे कि 4x यहाँ पर है, 2x यहाँ पर है, तो क्या हो जाएगा? 6x प्लस 1 और 1 2 हो गया। ये वाला यहाँ पर जैसे था वैसे ही अभी उतार देंगे, नीचे इसका काम करते हैं आगे। 5x स्क्वायर हो गया बाबू प्लस 6x, ठीक है। अब हम लोग एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि ये वाला जो 6x है ये वाला प्लस में है, इस साइड इसको लेकर जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, इज इक्वल टू इस 2 को अभी यहाँ पे नहीं उतारेंगे, क्या करेंगे? 47 के पास ले जाएंगे, तो 47 यहाँ प्लस में है और ये वाला 2 जो इक्वल टू के लेफ्ट साइड में वो भी प्लस में है, और अगर ये वाला राइट साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस कर लिया, माइनस। अब होगा 5x स्क्वायर। यहाँ पर एक चीज़ देख सकते हैं, प्लस माइनस यहाँ पे क्रॉस हो जाएगा, तो प्लस माइनस क्रॉस कर देते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू 47 में से बाबू 2 जाएगा, कितना बचेगा? 45। चलो 45 आ गया। अब x स्क्वायर वैसे ही रहेगा, ये वाला जो 45 है ये वाला भी एज इट इज़ रहेगा, और ये जो 5 है ये वाला 45 के नीचे आ जाएगा। अगर आप लोग चाहो तो सामने सामने भी क्रॉस कर सकते हो, लेकिन नहीं। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 45/5 हो गया बाबू। अब देखो 5 9 सा 45 होता है ना, तो इसको हम लोग क्रॉस कर देंगे, 5 9 सा 45। अब x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया? 9 आ गया। जैसे हम लोग पहले मैथ में किए थे y स्क्वायर को स्क्वायर हटा के रूट लगा दिए थे, वैसे ही सेम यहाँ पर भी करेंगे, यहाँ पर 9 में रूट लगा देंगे। तो अब आप लोग बताओ बाबू कि x का जो वैल्यू कितना आएगा? वो x का वैल्यू आएगा +-3। तो x का जो है ये +-3 आंसर आ गया, मतलब x का जो वैल्यू +3 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है। तो ये हम लोगों का 2 नंबर कंप्लीट हो गया। देखो आप लोग यहाँ से लेके यहाँ तक 2 नंबर कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग तीसरे नंबर को बनाएंगे।